हेलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया है कार्बोनाइक क्या है तथा इसकी कक्षक संरचना का वर्णन कीजिए तथा इसकी क्रियाशीलता के कारण को भी स्पष्ट कीजिए। एथिल कार्बोनाइक मेथिल कार्बोनाइक की अपेक्षाकृत अधिक क्रियाशील क्यों होता है? आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में हमें क्या दिया है, कार्बोनाइक क्या होता है? तो ऐसा कार्बन परमाणु जिस पर ऋणायन आवेश हो वह हमारा क्या कहलाता है? कार्बोनिक कहलाता है। तो हमने क्या बताया, ऐसा कार्बन परमाणु जिस पर ऋणायन आवेश हो कार्बोनाइक कार्बोनाइन कहलाता है। तो हमने क्या बताया, ऐसा कार्बन परमाणु जिस पर ऋणायन आवेश हो वह हमारा क्या कहलाता है? कार्बोनाइन कहलाता है। जैसे कि तो और हमें प्रश्न में क्या लिखा है, इसकी कक्षक संरचना का वर्णन कीजिए तथा इसकी क्रियाशीलता के कारण को भी स्पष्ट कीजिए। तो अगर हम देखें तो जैसे CH3 माइनस यानी कि इसका नाम क्या है? मेथिल कार्बोनाइन। तो ये हमारा क्या है? मेथिल कार्बोनाइन। तो प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है? कक्षक संरचना। कक्षक संरचना। तो जो हमारा कार्बन होता है उस पर ऋणायन होता है, तो ये हमारा कुछ इस प्रकार दर्शाते हैं। तो जैसे कि हमारा कार्बन है और यहाँ पे क्या है? दो हमारा ऋणायन है, तो ऋणायन चार्ज करते हैं यानी कि यहाँ पे हमारा 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे हमारे 3 H जोड़े हुए हैं यानी कि हमारा एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और ये 3 हाइड्रोजन। इसका संकरण क्या होता है? इसका संकरण होता है sp3 संकरण। तो ये हमारे sp3 संकरण क्यों होते हैं? तो यहाँ पे हमारा क्या है कि इलेक्ट्रॉन युग्म और यहाँ पे हमारे 3 एकल बंध होते हैं, इसलिए इसका संकरण क्या है? sp3 संकरण। और इसी कक्षक संरचना अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा क्या होता है? तो यहाँ पे हमारा होता है यह कक्षक होते हैं और यहाँ पे हमारे H परमाणु जुड़े होते हैं, 1H 2H 3H। यहाँ पे हमारे 3 कक्षक हैं और यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन, यहाँ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो ये हमारा है मेथिल कार्बोनाइन का कक्षक संरचना। तो अगर हम इसकी क्रियाशीलता देखें, इसका हमें क्या बताना है? क्रियाशीलता। तो अगर हम कार्बन आयन ले लेते हैं, 3 कार्बन दिया, हमारा हो गया क्या? CH3 कार्बन आयन लेते हैं, CH3CH2 और यह ले लेते हैं CH3 का टॉयस CH, ये हमारा है माइनस में। तो ये हमारा 1 2 3। तो अगर हमें इससे क्रियाशीलता देखनी है तो जो हमारी क्रियाशीलता होगी, क्रियाशीलता ये हमारा व्युत्क्रमानुपाती होगा 1/, कार्बन आयन के स्थायित्व के। तो जो हमारी क्रियाशीलता होगी वो व्युत्क्रमानुपाती होगी 1/, स्थायित्व के। ये हमारा क्या हो जाता है? स्थायित्व व्युत्क्रमानुपाती होता है I प्रभाव के। व्युत्क्रमानुपाती 1/, प्लस I प्रभाव। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा जो पहला दे रखा है ये हमारा क्या है? 0 प्लस I प्रभाव। और जो हमें दूसरा दे रखा है ये हमारा क्या है? 1 प्लस I प्रभाव। और जो हमें तीसरा दे रखा है ये हमारा है 2 प्लस I प्रभाव। यानी कि जो हमारा प्लस I प्रभाव ज्यादा होगा तो जो हमारा स्थायित्व है वो क्या होगा? कम होगा। तो अगर हम इसका स्थायित्व देखें तो जो हमारा तीसरा दे रखा है 2 प्लस I प्रभाव, तो यानी कि जो हमारा I प्रभाव यहाँ पे ज्यादा है तो हमारा क्या हो जाएगा? इसका स्थायित्व क्या होगा? सबसे कम होगा। तो यानी कि जो हमारा सबसे कम अस्थायी होगा वो हमारा तीसरा होगा, उसके बाद जो हमारा उससे होगा अधिक वो हमारा दूसरा, और सबसे अधिक होगा हमारा पहला। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हमारा स्थायित्व है वो क्रियाशीलता यानी कि क्रियाशीलता व्युत्क्रमानुपाती है स्थायित्व के। तो यानी कि जो जितना ज्यादा स्थायित्व उतना ही कम क्या होगा? क्रियाशील होगा। तो अगर हम क्रियाशीलता यहाँ से देखें, क्रियाशीलता तो सबसे ज्यादा हमारा क्या होगा? तो हमारा पहला तीसरा होगा, फिर दूसरा और फिर पहला। और मैं प्रश्न में क्या दे रखा है? एथिल कार्बोनाइन मेथिल कार्बोनाइन की अपेक्षाकृत अधिक क्रियाशील क्यों होता है? यानी कि CH3CH2 ये हमारा क्या है? एथिल कार्बोनाइन। दूसरा हमें क्या दे रखा है? दूसरा हमें दे रखा है CH3, यानी कि इसको क्या कहते हैं? ये हमारा है मेथिल कार्बोनाइन। तो ये हमारा क्या है? एथिल कार्बोनाइन और ये हमारा क्या है? मेथिल कार्बोनाइन। और प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया? एथिल कार्बोनाइन मेथिल कार्बोनाइन की अपेक्षाकृत क्यों अधिक क्रियाशील होता है? यानी कि हमें प्रश्न में पूछा गया जो हमारा एथिल कार्बोनाइन है मेथिल कार्बोनाइन की अपेक्षाकृत क्यों की अधिक क्रियाशील होता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो हमारा एथिल कार्बोनाइन है वो हमारा क्या है? 1 प्लस I प्रभाव है, और जो हमारा मेथिल है वो हमारा क्या है? 0 प्लस I प्रभाव है। जितना ज्यादा I प्रभाव होता है उतना कम अस्थायी होता है। जो हमारा दूसरा है वो पहले से कम अस्थायी है, तो कम अस्थायी है तो जो हमारी क्रियाशील होगी वह भी हमारा क्या होगा? तो यहाँ पे क्या है? ये हमारा है +1 प्लस I प्रभाव है, और ये जो हमारा मेथिल है ये हमारा क्या है? 0 प्लस I प्रभाव। तो यहाँ पे जो क्रियाशीलता होती है, क्रियाशीलता ये हमारा व्युत्क्रमानुपाती होता है प्लस I प्रभाव यानी कि स्थायित्व। तो यानी कि जो हमारा CH3CH2 है यानी कि एथिल कार्बोनाइन ये हमारा क्या है? ये हमारा क्रियाशील है CH3 यानी कि मेथिल से। तो यानी कि जो हमारा एथिल है ये अधिक क्रियाशील होता है हमारा मेथिल कार्बोनाइन से। तो ये हो गया हमारा क्रियाशीलता का क्रम। तो क्यों ये अधिक क्रियाशीलता होता है? क्योंकि ये हमारा प्लस I प्रभाव के कारण क्या होता है? ये अधिक क्रियाशील होता है। तो आशा करता है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।